for this quadratic equation to be a perfect square, for this quadratic equation to be a perfect square, its discriminant should be zero, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, समझो यार, ये याद नहीं कर, मतलब याद तुम लोग करोगे, लेकिन अगर समझ आ जाएगी तो ये याद करना बहुत आसान है। पहले समझो अच्छे तरीके से, ये मत सोचो कि मैं रटा मार लूंगा, अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, मेन टॉपिक जो है ना हमारा वो यही है कि व्हाट इज नेचर ऑफ द रूट्स। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा भाई, क्या हाल है, ठीक हो? आज हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है, फेडरल बोर्ड की क्लास 10 की, तो तुम लोगों को पता ही है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.3 आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, न्यू एक्सरसाइज है, थोड़ी सी इजी एक्सरसाइज है, और 2.2 की निस्बत तो थोड़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो क्या करना है हमने एक्सरसाइज 2.3 में, पहले मैं तुम लोगों को वो सारा समझा देता हूँ, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 2.3 में पढ़नी है। देखो, तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, हमने करना क्या है, हमने रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को देख के, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक तुम लोग आज पढ़ोगे डिस्क्रिमिनेंट, उससे तुम लोगों ने इन्फर करना है। ठीक है, उससे तुम लोगों ने बताना है रूट्स, तुम लोग पता है ना, आंसर्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब तुम लोग सॉल्व करते हो तो दो आंसर्स आते हैं। तो हम लोग पहले ही बता देंगे कि नेचर क्या है उनकी, व्हाट इज द नेचर, क्या वो इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे। ठीक है, हमने पहले ही बता देना है कि व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स, what is nature of roots of quadratic equation। ठीक है, what is nature of roots of quadratic equation। इससे पहले तुम लोग पढ़ोगे जी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पहले तुम लोग पढ़ोगे डिस्क्रिमिनेंट, ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, बस तुम लोगों को बताना रहता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, और क्या होता है जी, वैसे मैंने ये एक्सरसाइज 2.2 में बताया था। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर से हम दोबारा ये पूरी एक्सरसाइज पढ़ने लगे हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो हमने करना क्या जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, उससे हमें डिस्क्रिमिनेंट जब पता चल जाएगा, हमें नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाएगी। ठीक है, फिर तुम लोगों को और मैं चीज़ें बताऊंगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तब रूट्स कैसे होते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तब रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, और जब नेगेटिव हो तब इमेजिनरी क्यों आते हैं, ये सब बातें मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमारा मेन काम यही दोनों चीज़ें हैं कि नेचर ऑफ द रूट्स हमने पढ़ना है। असल में हमने मेन टॉपिक जो है ना हमारा वो यही है कि व्हाट इज नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, हमारा मेन काम यही है कि व्हाट इज नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमारा मेन काम है, हमने आज यही पढ़ना है। ठीक हो गया, तो अपना ले लो, नोट्स बनाने वाली कॉपी ले लो, पेन ले लो, अच्छे से नोट्स बनाओ इस लेक्चर के। ठीक है, ताकि जब पेपर्स करीब आए तो तुम लोगों को दोबारा से वीडियो ना लगानी पड़े। ठीक है, बस वीडियो एक बार देखनी होती है और अपने नोट्स को रिवाइज करना होता है, तुम्हारे नोट्स बाद में तुम्हारे टीचर बन जाए, ऐसे नोट्स बनाया करो। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सही है भाई, और सुनाओ, हाल का चाल कैसे हैं, क्या चल रहा है, ज़िंदगी सही जा रही है ना, पढ़ाई शही कैसे चल रही है? अच्छा, एक और बात मैंने तुम लोगों से कहनी थी कि जब हम 9-10 में थे ना, तो हमने तो काफ़ी चिल रह के पढ़ाई की थी, मतलब हमने एंड पे आके ना सिर्फ 1-2 महीने पढ़ा था और हमारी तकरीबन 95-96% तो आराम से आ गई थी। ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी थोड़ी सी बुक्स अच्छी हो गई हैं, अपडेट हो गई हैं, सिलेबस भी ज़्यादा अच्छा हो गया, और दूसरा तुम्हारे पेपर भी थोड़े से SLO बेस्ड आ रहे हैं। यानी ऐसा होता था ना कि हम लोग अगर जो बुक के क्वेश्चन करे जा रहे थे ना, मेजोरिटी तौर पे ना वही बुक के ही आते थे, ज़्यादातर ना वही होता था कि जो हमने बुक से पढ़े हैं वही क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जैक्ट पेपर में आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि SLO बेस्ड आते हैं और तुम पेपर में पहली बार जाके वो क्वेश्चंस देखते हो। ठीक है, उनकी शक्लो सूरत तुम पहली बार देखते हो, फिर तुम्हें पता लगता है कि वाकई ये क्वेश्चंस प्यारे हैं या नहीं प्यारे। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस अच्छी करो। ठीक है, रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ो, ये नहीं कि अब एक हफ्ते बाद खोल ली बुक और फिर उसके बाद 1 महीने बाद खोलेंगे, ऐसे नहीं काम चलेगा। बस थोड़ा बहुत रोज़ करते जाओ, बिल्कुल ऐसे चिल भी नहीं होना और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होना, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और भी दुनिया में बहुत सारे जिम्मेदारियाँ हमारी, उनको भी पूरा करना है। ठीक हो गया, तो बातें बहुत हो गई हैं, एक्सरसाइज 2.3 अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मुझे बोलना ज़रा कि अब याद किया या नहीं किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद किया या नहीं किया अभी तक तुम लोगों ने? क्या बोलते हैं इनको, काहिल इंसानों। अच्छा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर, साथ साथ पढ़ो मेरे, बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, 2a। ठीक हो गया जी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें से ये जो बी का स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये वाला बी का स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ नाम है इसका, जैसे तुम्हारा नाम कोई भी है ना, इस तरह इसका भी ये नाम है। अब ये पूछने वाली बात नहीं है कि इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं। अब मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें जो भी तुम्हारा नाम है उससे क्यों बुलाते हैं, तो ये बेहुदा सवाल है। ठीक है, तो ये क्या मेरे पास एक डिस्क्रिमिनेंट है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक हो गया। अब इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, इसी से हमने पता लगा देना है कि व्हाट इज नेचर ऑफ द रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा व्हाट इज नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ क्या? रूट्स। रूट्स की नेचर क्या है? रूट्स की नेचर क्या है? नेचर का मतलब रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, कैसे हैं, ठीक है, रैशनल है, इरैशनल है, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहले ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्या इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज। 3 पॉसिबिलिटीज, स्पेलिंग देख लेना, 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो अब कौन कौन सी इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं? नंबर वन इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि इसका आंसर एक पॉजिटिव आंसर आ जाए, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाए? एक पॉजिटिव आंसर आ जाए। इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका जो आंसर है वो 0 आ जाए, यानी बी का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये थी कि आंसर क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। और आखिरी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटीज है, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो पॉजिटिव आंसर आएगा, या तो 0 आंसर आएगा, या तो क्या आएगा? नेगेटिव आंसर आना है, ठीक हो गया। अब इसकी ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब फर्ज करो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हारे सामने ऊपर, ठीक है। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू, माइनस बी वैसे का वैसे प्लस माइनस अंडर द रूट पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 2a। ऐसा बन जाएगा ना कुछ, ठीक है। ऐसा बन जाएगा ना कुछ, बनेगा या नहीं बनेगा? पहले मुझे ये बताओ, ऐसा बनेगा ना? अब देखो, जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा तो ये इमेजिनरी नहीं है। ये क्या है? इमेजिनरी नहीं है। समझ आ गई मेरी बात की? ये इमेजिनरी आंसर नहीं है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता, तब क्या होता? ये एक हमारे पास नेगेटिव आता। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? ये सिर्फ पॉजिटिव है, तो आंसर अब इसका क्या आएगा? रियल आंसर आएगा, ठीक है, रियल आंसर आएगा। सबसे पहली बात हमें क्या पता चल गई? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तब आंसर मेरे पास क्या आना है? रियल आंसर आना है, रियल आंसर आना है। समझ आ गई बात की? अब दूसरी बात ये कि इसके आंसर इक्वल आएंगे, यानी 2 रूट्स आते हैं, 2 आंसर आते हैं। अब वो दोनों इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? मुझे ये बताओ, सोच के बताओ कि इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे? अनइक्वल होंगे या इक्वल होंगे? अच्छा, मैं कहता हूं कि अनइक्वल होंगे। अनइक्वल कैसे होंगे? क्योंकि देखो, ये पॉजिटिव के बाद कोई आंसर आना है, ठीक है। ये जब पॉजिटिव रूट का जब भी मैं इसको कैलकुलेटर पे लिखूंगा, तो इसका कोई ना कोई आंसर तो आएगा ना भाई, कोई ना कोई आंसर तो इसका आएगा। अब वो आंसर एक बार प्लस भी होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, यानी दोनों बार अलग वैल्यूज आएंगी। यानी वो जो दोनों रूट्स आने हैं वो क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ये x की 2 वैल्यूज आएंगी ना, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी ना, x की 2 वैल्यूज आएंगी। जब x की 2 वैल्यूज आएंगी, वो एक बार प्लस होगी यहाँ से पॉजिटिव रूट से, और एक बार माइनस होगी, तो वो दोनों आपस में क्या होंगी? अनइक्वल होंगी। आई होप समझ आ गई होगी, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट जो हमारी पॉसिबिलिटी थी उसमें क्या था कि b का स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसको 0 पुट करो, प्लस माइनस अंडर द रूट 0, डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास? 2a। x के ये 2 रूट आ रहे थे, ठीक है। अब पहली बात अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना है? रियल आना है। अंडर रूट के अंदर 0 भी आ सकता है, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? रियल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? इक्वल आएंगे रूट्स या अनइक्वल आएंगे? अब तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, इक्वल आएंगे आंसर्स। क्यों आएंगे? क्योंकि अंडर द रूट 0 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंडर द रूट 0 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और माइनस बी में मैं प्लस 0 करूं या माइनस 0 करूं, कोई रूट्स पे फर्क ही नहीं पड़ना, माइनस बी बाई 2a ही बचेगा। क्या बच जाएगा यहाँ से? टोटल माइनस बी बाई 2a, यानी वो एक ही आंसर आ गया। यानी दोनों रूट्स क्या हो गए? एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? आ जानी चाहिए समझ, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो। बुद्धि मतलब दिमाग, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जी नेगेटिव। अब हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है इसकी? नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव है, नेगेटिव अगर होगा तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2a। अब यहाँ से पहली बात तो इमेजिनरी आंसर आएगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या आ गई? नेगेटिव आ गई वैल्यू। पहला चैप्टर तुम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी आंसर, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चों? क्या है दूसरी पॉसिबिलिटी? कि नेगेटिव तो आ गया, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? अब मुझे ये बताओ, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? होमवर्क दे दूं ये वाला?
नहीं बताना पड़ेगा ना। इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? अनइक्वल होगा। क्यों अनइक्वल होगा ये तुम लोग मुझे बताओ। अनइक्वल क्यों होगा? अनइक्वल सर इसलिए होगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव के बाद कोई आंसर तो आएगा ना, कोई आंसर तो आएगा ना सर, पागल सर, कोई आंसर तो आएगा। जब आंसर जब कोई भी आएगा तो वो एक बार प्लस होगा, एक बार होगा माइनस। जब एक बार प्लस एक बार माइनस होगा वो दोनों अनइक्वल हो जाएंगे। समझ आ गई बात की? इक्वल तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ जीरो होगा, पॉजिटिव होगा तब भी अनइक्वल, नेगेटिव होगा तब भी अनइक्वल, और बाकी तो समझ आ ही गया रियल और इमेजिनरी कब होगा। समझ आ गई बात की? देखो कितना आसान करके समझाया। अब ये काम करो ना तुम लोग, मेरी छोटी सी एक बात मानो। क्या करें सर हम? आप ये करो कि ये सारे लिखो इसी तरह ना, एक छोटे पेज पे लिखो, छोटा पेज एक ले लो, छोटा पेज एक ले लो, उस पे इसको फटाफट से लिखो और लिख के इसको ना वॉल पे पेस्ट कर दो। क्या कर दो? अपनी वॉल पे पेस्ट कर दो या अपने हैंड पे लिख लो, और हैंड पे लिख लो, और इसके बाद इनको रिवाइज करते रहो, और ये तुम लोगों को रट जाने चाहिए, ठीक है? हैंड पे लिख लो, ये रट जाने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है? मैं कह रहा हूँ ना, जब सर ने बोल दिया तो उसके बाद कोई सवाल करना तुम लोगों का बनता ही नहीं है। सर ने बोल दिया तो करने का, ठीक हो गया? हैंड पे लिख लो या वॉल पे लिख लो और रिवाइज करते रहो, और ये तुम लोगों को बिल्कुल रट जाना चाहिए, तुम्हारी जुबान पे चढ़ जाना चाहिए, ठीक हो गया? अच्छा जी, ये थे तुम लोगों के 3 केसेस डिस्क्रिमिनेंट के। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव वाला ना, पॉजिटिव वाला, इसका मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा और इसके बारे में तुम लोगों को बताता हूँ अभी। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम लोगों को मैं और बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब ये जो मेरे पास पॉजिटिव आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट का जो पॉजिटिव आंसर है, ठीक है? अब अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी यहाँ पे बी का स्क्वायर माइनस 4ac, पहले मुझे ये बताओ तुम लोगों को रैशनल और इरैशनल नंबर्स पता है? रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, या पहले वो बताने पड़ेंगे? देखो रैशनल और इरैशनल नंबर्स ना मैं इस साइड पे छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये तुम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है? ये अगर अभी नहीं पता तो ये शर्म की बात है। आसान होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। रैशनल नंबर्स वो होते हैं, ठीक है? मैं यहाँ साइड पे बता रहा हूँ। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको, साइड पे इसलिए बता रहा हूँ, किसी को बताना मत कि मैंने अभी बताया, नहीं तो ये तुम लोगों की इंसल्ट है कि तुम लोगों को 10th क्लास में कोई रैशनल और इरैशनल नंबर्स बता रहा है। अच्छा, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा सर भाई, ये p बाई क्यू की फॉर्म क्या होती है? p बाई क्यू का फॉर्म का मतलब आप डिवाइड में लिख सकते हो, यानी 5 को आप डिवाइड बाई 1 लिख सकते हो, 10/2 लिखा है वो भी आपकी p बाई क्यू फॉर्म है, 100/1000 लिखा है वो भी आपकी p बाई क्यू फॉर्म है, लिखे हुए है ना? तो ये रैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप रूट वाले हैं, √2, सर इसको भी तो हम √2/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा जी। क्यों नहीं लिख सकते आप? इसलिए इसको √2/1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर? इसलिए क्योंकि √2 एक इंटीजर नहीं है, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, असल में तो इसकी वैल्यू जो है वो टर्मिनेट नहीं होती, ठीक है? और ये रिपीटिंग भी नहीं है, टर्मिनेट नहीं होती, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं है, ठीक है? समझ आ गई बात की? इसलिए इसको √2/1 नहीं कर सकते। आप ऐसे सोचो ना, आपके पास √2 टॉफियां थी, आपने एक बंदे को देनी है, अब आप डिवाइड बाय 1 करनी है ना, एक बंदे को देनी है, अब आपको √2 टॉफी पता ही नहीं है कितनी है, तो आप वो कैसे दोगे एक बंदे को? इसलिए आप इसको डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये नेगेटिव रूट्स हो गए जितने भी, ये आपके पास क्यूब रूट्स हो गए, nth रूट्स हो गए, जितने भी यहाँ पे 4 5 6 जितने भी रूट्स हैं, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है? अब इरैशनल और रैशनल क्लियर हो गया, अब आगे चलो। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है तुम लोगों के पास? पॉजिटिव आ रही है, तो फिर क्या होगा? होगा ये कि अगर पॉजिटिव आ रही है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर यहाँ पे मैं 2 केसेस बनाने वाला हूँ, ठीक है? पहली बात कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, एक बार क्या परफेक्ट स्क्वायर है, और दूसरी बात क्या कि वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। समझो यार, ये याद नहीं कर, मतलब याद तुम लोग करोगे, लेकिन अगर समझ आ जाएगी तो ये याद करना बहुत आसान है। पहले समझो अच्छे तरीके से, ये मत सोचो कि मैं रटा मार लूंगा, अच्छे तरीके से समझो, ठीक है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहली बात तो पॉजिटिव थी, और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मेरे पास एक 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। फर्स्ट करो बी का स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऐसी आ गई, यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा? अब ये जो होगा ना, ये रूट के साथ इसका स्क्वायर कट जाएगा। मेरी बात समझ आई? रूट के साथ ये वाला स्क्वायर क्या होगा? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, ये तो हमें पता है कट जाएगा। तो फिर इसके आगे क्या होगा? इसके आगे ये होगा, जब रूट से कट जाएगा ना, जब रूट से कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? माइनस बी, प्लस माइनस कुछ आंसर बच जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ आंसर बच जाएगा और रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। रूट खत्म हो गया। अब क्या होगा? जब रूट नहीं बचा ना, तब रूट नहीं जब बचा तो तब वो कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब रूट नहीं बचा तो वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और दूसरी बात, ये अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, अनइक्वल सारे होंगे, जब भी पॉजिटिव आ गया वो अनइक्वल होंगे, ठीक है? अनइक्वल क्यों होंगे? क्योंकि एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। समझ आ गई मेरी बात?
बिल्कुल ठीक। अब देखो, अब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, जैसे मेरे पास 12 था, अब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब वो अंडर रूट के अंदर लिखा ही रह जाएगा। जब वो अंडर रूट के अंदर लिखा रह जाएगा, देखो ऐसे बन जाएगा ना, फिर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट के अंदर कोई चीज़ रह गई, अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तुम्हारी, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 2/2a, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कोई रह गई वैल्यू और ये अंडर रूट से कटनी है नहीं, तो जब रूट वापस रह जाएगा तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ऐसे कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, जिनमें रूट आता है। और दूसरी बात ये क्या होंगे, अनइक्वल, क्योंकि एक बार पॉजिटिव भी होगा और एक बार नेगेटिव भी होगा, प्लस माइनस होगा, तो अलग अलग वैल्यूज आनी है। ठीक हो गया। होप मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल आसानी करके समझाऊं। एक बार तुम लोगों के लिए मैं समराइज भी कर देता हूं। देखो, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अब गौर से सुनना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैंने उठा लिया जी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट की क्या होती है, तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज होती है, पहली बात कि ये पॉजिटिव हो, दूसरी बात ये नेगेटिव हो, दूसरी बात ये जीरो हो, तीसरी बात क्या हो, ये नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट के अंदर आएगा पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो रियल होगा। वो क्या होगा, कि देखो रैशनल और इरैशनल भी रियल होते हैं, ये नहीं कि मैंने कोई नए नंबर्स निकाल दिए, ये दोनों रियल ही होते हैं। यहाँ पे वही बात है, रियल है। आगे वो रियल, ये नंबर कैसा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये दोनों रियल हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं की मैंने, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, रियल ही हैं। रैशनल और इरैशनल क्या होते हैं, रियल ही होते हैं। ठीक हो गया। अब देखो, रियल आंसर आएगा और दूसरा अनइक्वल आएगा, क्यों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा तो ये सारा रूट वाली वैल्यू खत्म, पीछे मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, -b/2a। यानी रूट्स रियल तो हैं, रियल तो है लेकिन इक्वल हो गए। समझ आ गई बात की, रियल तो है लेकिन इक्वल हो गए। तीसरी बात क्या, अगर नेगेटिव रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी होंगे और फिर भी अनइक्वल होंगे, क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, इसलिए अनइक्वल होंगे। अच्छा जी, अब पॉजिटिव वैल्यू के अंदर मैंने दो केसेस और निकाल दिए। मैंने बोल दिया कि अगर ये जो वैल्यू अंदर आ रही है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट आपस में कट जाएगा। जब रूट कट जाएगा तो वो कौन से रियल नंबर होंगे, रैशनल वाले रियल नंबर होंगे, और अनइक्वल तो वो फिर भी होंगे क्योंकि प्लस माइनस है। दूसरी बात मैंने बोली कि ये जो पॉजिटिव आंसर आ रहा था, ये अगर मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट से नहीं कटेगा, रूट बाकी रह जाएगा, तो फिर ये कौन से वाला रियल आंसर होगा, इरैशनल वाला रियल होगा। और इसमें क्या बात होनी है, इसमें भी ये बात होनी है कि अनइक्वल होंगे। ठीक है, मैंने सारा समराइज भी कर दिया। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो को कर लो, रिवाइंड कर लो, सुन लो। यही मसला होता है कि ऑनलाइन में ना आप सुन नहीं पाते कि अगले को क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। ठीक है, आपको क्या बात समझ नहीं आ रही है, बात मुझे नहीं पता। मैं तो अभी अपनी तरफ से यही कोशिश कर सकता हूँ कि मैं बेस्ट दूँ। यही अगर तुम लोग मेरे सामने होते, तुम लोग मुझसे पूछते, तो फिर और क्वेश्चन होते और डिस्कशन होती तो और मज़ा आता। लेकिन चलो कोई नहीं, बात फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कभी ऐसा होगा शायद कि हम लोग सामने भी हों, मज़ा आएगा तब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फुल क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं 2.3। लेकिन उससे पहले मैंने तुम लोगों को एक चीज़ और बतानी है, एक अच्छा सा नोट है, वो भी अपने पास क्या कर लेना, बना के लिख लेना। ठीक है, पहले मैं नोट लिखता हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा भैया, आप किसी नोट की बात कर रहे थे, तो सर जल्दी से हमें आप वो नोट बता दें कि कौन सा नोट है। ठीक है, एक सेकंड, कैमरा फोकस कर ले। हाँ, तो नोट कर ले। नोट क्या है जी हमारे पास, नोट आप जल्दी से बता दें। फर्स्ट करो, नोट ये है मेरे पास कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एक तुम लोगों के पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। सर एक तो इस परफेक्ट स्क्वायर से हमारा दिमाग खराब हो गया। कोई बात नहीं बेटा जी, कोई बात नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो है भाई क्या मतलब इसका, नहीं बता देता हूँ। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी बात ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है यानी होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बस परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब है कि उसका स्क्वायर लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, देखो ऐसे है ना, परफेक्ट का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी लिखा हुआ है, और प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ए इंटू बी लिखो ना, यहाँ पे ए इंटू बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। ऐसा बना हुआ है ऊपर या नहीं बना हुआ, देखो ऊपर जाके बना हुआ है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को x प्लस 1 होल का स्क्वायर, x प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इसकी डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ठीक है, तो वैसे कन्वीनियंट भी है कि इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। कैसे होती है 0 सर, हमें प्रूफ करें।
देखो ऊपर से आप ले आओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है मेरे पास b का स्क्वायर माइनस 4ac। ऊपर b की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास 1 और c भी क्या है 1, 4 टाइम्स ac। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि परफेक्ट स्क्वायर है उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी है, 0 होनी है। समझ आ गई, समझ आ गई ना, ठीक हो गया। तो ये था तुम लोगों का एक प्यारा सा नोट। इसको एक क्लाउड बना के लिखो, इसको एक क्लाउड बना के अपने नोट्स में लिखो, और इसको जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोगों को रिवाइज करना है, ठीक है। साथ अपनी इंग्लिश में या उर्दू में जो तुम लोगों को लैंग्वेज हिंदी फ्रेंच चाइनीज़ जो अच्छी तरीके से आती है ना, उसमें यहाँ पे लिख दो कुछ भी, ठीक है। चाइनीज़ में लिख दो कि तुम लोगों को इसमें क्या समझ आया, ठीक है। उर्दू में तो तुम लोग शर्माते हो तो चाइनीज़ में लिख दो, ठीक हो गया। तो ये थी तुम लोगों की टोटल थ्योरी एक्सरसाइज 2.3 की। हाँ बस इतनी थ्योरी थी, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको पटक पटक करके मारते हैं। अच्छा भैया जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया। हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, ठीक हो गया। तो एक बच्चा बोला सर हम तो बहुत लाइक हैं सर, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ इसकी नेचर भी बताएंगे। तो ठीक है भाई, बताओ तुम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट भी निकालो, उसके साथ अगर नेचर भी बता सकते हो तो बता दो, लेकिन मैं तो सिर्फ अभी क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालने वाला हूँ, ठीक हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले होता क्या है, डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइड पे लिख भी लेते हैं, बल्कि नहीं हर क्वेश्चन में लिखेंगे, डी इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इसको कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल डी से भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है तो ये डिस्क्रिमिनेंट ही, ठीक है। तो मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यूज तुम लोग देख लो, ए क्या है तुम लोगों के पास 1, बी क्या है तुम लोगों के पास 6, सी क्या है माइनस का 27, ठीक हो गया। अब बी का स्क्वायर क्या है मेरे पास, 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर आ गया 4, a इंटू सी क्या है माइनस का 27, ठीक हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और ये प्लस हो जाएगा, और 27 मल्टीप्लाई बाय 4 करना। देखो सबसे पहले 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 बच गया, तो मेरे ख्याल में 108 आंसर आ रहा है इसका। एक बार चेक भी कर लेता हूँ, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 108 आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया 108, और 108 प्लस 36 कर दो, तो 2 ऐड करोगे सबसे पहले तो बन जाएगा 110, और 30 ऐड कर दोगे 110, 140, 144 बन रहा है ना। 108 प्लस क्या करना है 36, तो क्या आ रहा है 144 बिल्कुल। तो 144 क्या आ गया मेरे पास, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है, ठीक है। अब दिल तो नहीं कर रहा इसकी नेचर बताने की, लेकिन रहा भी नहीं जा रहा, तो चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 12 किसका स्क्वायर होता है, 12 मेरे पास होता है ना, ये 144 का स्क्वायर होता है, सॉरी 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट कौन सा आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और पॉजिटिव भी है। तो अब मेरे पास क्या हाल हो जाएगा इसका, एक तो आंसर इसका रैशनल आने वाला है, रैशनल, ठीक है, रैशनल आंसर आएंगे, और अनइक्वल आएंगे, ठीक है, अनइक्वल एंड रैशनल आंसर्स आएंगे, ठीक हो गया। वैसे ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अगर नोट करना चाहो तो तुम लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक हो गया। अब देखो इसमें भी हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या, अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, बी का पहले लिख लेता हूँ, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या मेरे पास माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए क्या मेरे पास 1, और सी क्या माइनस का 12, 1 का स्क्वायर आ गया 1, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 12 4 48, और ये क्या आ गया मेरे पास 49, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 7 क्या होता है यार 49 ही होता है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही है ना। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, रैशनल एंड इक्वल, सॉरी रैशनल एंड अनइक्वल आएगा ना। रूट के बाद जब ये 7 बचेगा तो प्लस माइनस भी होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी क्या मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या मेरे पास 8, ए मेरे पास 8 है, और सी है 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, और माइनस 8 4 32, यहाँ से आंसर आने वाला है माइनस का 28। अब चूंकि ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, ठीक है, इमेजिनरी आएगा। रूट्स इसके इमेजिनरी आने वाले हैं। ये हम रूट्स निकाल रहे हैं, इसका बारे में नहीं बता रहे। जो रूट्स आने हैं सोल्व करने के बाद इस इक्वेशन के, जो एक्स की वैल्यूज आनी है वो क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी और अनइक्वल होंगी। हम पहले से ही ये गेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखो। अब इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे पास, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है मेरे पास माइनस 11 का स्क्वायर,
-4 ए क्या है मेरे पास 12 है और सी क्या है मेरे पास माइनस का 15, ठीक हो गया। 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये प्लस हो जाएगा और ये कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा। कैलकुलेटर कहाँ पे है? ये रहा कैलकुलेटर। 4 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 4 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 720, 720। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 841 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास? 841 आंसर आ जाएगा। अब अंडर द रूट 841 करके चेक कर लेता हूँ क्या ये किसी का स्क्वायर है या नहीं। 841, हाँ 29 का क्या है? ये स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। तो फिर से ये भी क्या आ गया मेरे पास? एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके आंसर क्या होंगे? रैशनल होंगे। रैशनल होंगे यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। हमने एक्स्ट्रा भी इसके बारे में कुछ वैल्यूज निकालनी, मतलब एक्स्ट्रा भी कुछ सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने लिख लिया तो ये बोर्ड पे, तो इसके भी 5 पार्ट्स हैं, वो हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। और अब जो लाइक बच्चा बोल रहा था ना कि सर मैंने इसकी नेचर भी बतानी है साथ साथ, तो अब तुझे बतानी पड़ेगी भाई, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया उन्होंने। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और तो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके बाद इसकी क्या करनी है नेचर बता देनी है। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये मैंने लास्ट बार लिखा है, ठीक है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है मेरे पास? -2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस का 15। ठीक हो गया। 2 का स्क्वायर आ गया 4, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और ये प्लस 15 4 क्या होता है? 15 4 होता है 60। आंसर में क्या आ गया मेरे पास? 64। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो ये मेरे पास है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके ये रूट्स जो आने हैं, इस इक्वेशन के रूट्स जो आने हैं, आंसर्स जो आने हैं, वो होने हैं रैशनल। रैशनल यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्योंकि रूट कट जाएगा, और रैशनल और अनइक्वल होंगे क्योंकि प्लस माइनस अभी भी बाकी है। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 2 देखो जी। पार्ट नंबर 2 में क्या है जी? डी निकालना है। डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है मेरे पास? 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है माइनस का 4। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस 16, ये आ गया 25। ये भी ग्रेटर देन 0 है और दूसरा ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके भी रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। बूम। ठीक है। रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होने हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें भी डाल दो वैल्यूज। बी क्या मेरे पास? 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है मेरे पास? 12। ए क्या है मेरे पास? 12 और सी क्या है मेरे पास? माइनस का 21 का स्क्वायर 1 आ गया और यहाँ पे प्लस। अब इसको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, तो तुम लोग भी करो साथ साथ। 4 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 20। क्या आ रहा आंसर? 960 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा आंसर? 960 आ रहा है और 961 इसका आंसर आ गया। और 961 लग ही रहा है कि किसी का अंडर द रूट होना है। ठीक है। 961 यार 9 क्या हो गया भाई? 961, हाँ 961 31 का होता है परफेक्ट का स्क्वायर। परफेक्ट का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसके भी रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। रूट्स किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है। किसी और के रूट्स नहीं। रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। आगे देखो, आगे नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4, इसमें क्या करना है जी? डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है और क्या करना है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी आ गया यहाँ पे और बी का स्क्वायर क्या है मेरे पास? 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है 1 और सी क्या है 8। ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 4 होता है 32 माइनस का 28 आंसर आ गया। ये नेगेटिव है, इसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे और साथ अनइक्वल भी होंगे। अनइक्वल क्यों होंगे भाई? अनइक्वल इसलिए होंगे क्योंकि प्लस माइनस अभी बचा हुआ है ना, मेरी जान बचा हुआ है ना, तो इस वजह से इसके रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट देख लो भाई, लास्ट पार्ट दिखा दो भाई। डी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ओके। बी क्या मेरे पास? 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या 1, सी क्या माइनस का 9, ये 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस 9 4 36 और आंसर क्या आ गया मेरे पास? 9 4 36 प्लस 3 39 आंसर आ रहा है। 39 आंसर आ रहा है इसका। एक सेकंड चेक करना। माइनस 4 टाइम्स ए इंटू सी। बी का स्क्वायर, यार यहाँ पे देखो ना, मैंने बी का स्क्वायर तो लिखा ही नहीं ना। बी का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 36 होता है 45। अब ये जो आंसर है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नोट अ परफेक्ट स्क्वायर, नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके रूट्स क्या होंगे? इररेशनल होंगे क्योंकि रूट तो बच जाएगा ना, अभी रूट कैंसिल नहीं होगा। इररेशनल होंगे और अनइक्वल तो अभी भी होंगे क्योंकि प्लस माइनस बचा हुआ होना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। ठीक हो गया। तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमने फटाफट से इसको डन कर लिया। और समझ आ रही है ना? मुझे ये बता दो कि समझ तो आ रही है ना? ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं, फिर ये आगे तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा भाई, जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है, इनको बारी बारी करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वही नोट जो तुम लोगों ने क्लाउड बना के लिखा है ना अपने नोट्स में, वो काम आ गया। कैसे आ गया सर काम? वो इस तरीके से काम आ गया क्योंकि देखो वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब कोई भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होती है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। बिल्कुल, क्या होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट? जीरो होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होगा। तब जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ। वो क्या होगा? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी क्या है मेरे पास? माइनस का के, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए क्या है मेरे पास? 9 और सी क्या है मेरे पास? 16। ठीक है, क्या बच गया यहाँ से? के का स्क्वायर माइनस, आगे इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16, क्या आंसर आ रहा है? 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16, आंसर आ रहा है 576, माइनस का 576। ठीक हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू बी a perfect square, for this quadratic equation to be a perfect square, its discriminant should be zero। शुड भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब इसको मैं जीरो के इक्वल कर दूंगा, हेंस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हेंस t इज इक्वल टू जीरो। साथ के का स्क्वायर माइनस 576 किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल। के का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक हो गया, के का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अब के का, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, मैंने अब क्या कर लिया? स्क्वायर रूट ले लिया। तो k किसके इक्वल आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 576, अंडर द रूट ऑफ 576। और अंडर द रूट 576 क्या होता है? अंडर द रूट 576 क्या होता है भाईजान? होता है 24। होता है क्या? 24 होता है। प्लस माइनस 24 दोनों हो सकती हैं वैल्यूज। प्लस 24 लोगे तब माइनस वाला होल का स्क्वायर बनेगा, और माइनस 24 लोगे तब वहां पे जाके जब माइनस 24 पुट करोगे तब पॉजिटिव वाला स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गई बात की? तो ये दोनों वैल्यूज आप लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। हमने सिर्फ के की वैल्यूज निकालनी थी, वो हमने निकाल ली हैं। ठीक है, ये हमारे नोट की वजह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, बिलीफ रखो यार, तुम लोगों को इतना कंटेंट देने वाला हूं ना कि बस तुम लोग हजम कर पाओ। ठीक है, और मेरा प्रॉमिस है कि कॉन्सेप्ट्स तुम लोगों के सारे क्लियर करना मेरा काम है। ठीक है, बस तुम लोगों से मैं क्या चाहता हूँ कि तुम लोग बिलीफ रखो और जो मैं कहता हूँ वो किया करो। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नोट्स अच्छे बनाओ तो अच्छे बनाओ, अगर मैं कहता हूँ कि आज ये काम रिवाइज करना है तो वो आज के आज ही करना होगा। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ रूट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, फाइंड के। अब रूट्स इक्वल कब होते हैं यार? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, रूट्स आर इक्वल पहले लिख लेते हैं, रूट्स आर इक्वल when discriminant is zero, when discriminant is zero। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन क्या है मेरे पास? x का स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 9 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे b क्या है मेरे पास? k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a भी 1 है, और c क्या है मेरे पास? 9। ठीक है, k का स्क्वायर माइनस 9 4 जार 36। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल। k का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, k का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और यहाँ से k का आंसर क्या आने वाला है? प्लस माइनस का 6। आगे k की वैल्यूज, ठीक हो गया, k की वैल्यूज भी आ चुकी हैं। तो ये था तुम लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नहायत ही आसान क्वेश्चन थे, कुछ भी इसमें मुश्किल बिल्कुल भी कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ, फिर उनको हम फटाफट से क्या करते हैं? सॉल्व करते चले जाते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने लिख लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ पहला पार्ट फिलहाल यहाँ पे लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना, कह रहे कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x का स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो परेशान होने वाली बात नहीं है कोई भी। वो कह रहे हैं कि ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स हमने क्या बताना है कि इक्वल हैं। अगर 3m का स्क्वायर प्लस 4 किसके इक्वल आ जाए? 0 आ जाए। तो हमें जो नॉलेज पता है हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, आगे जाके देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, बस अभी हम उसी से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो फिलहाल ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं लिखी हुई, देखो, क्योंकि mx माइनस 1 होल का स्क्वायर लिखा है। जब मैं स्क्वायर ओपन
करूंगा तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर आएगा ना स्क्वायर। तो मेरे ख्याल में अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे पहले इसको अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना चाहिए। अभी ये थोड़ा बेहुदा हुई हुई है, इसको हमने तरीके से लिखना है और तरीके से लिखने के बाद क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इसको तरीके से लिखते हैं। पहले कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप कर लो जो 2x का स्क्वायर, अब इसका होल का स्क्वायर ओपन कर दो, a का स्क्वायर यानी mx का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आएगा फॉर्मूले का 2 टाइम्स a इंटू बी की हम जगह छोड़ देते हैं, a इंटू बी और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्या मेरे पास 1 का स्क्वायर, बिल्कुल 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। 2x का स्क्वायर प्लस आ गया मेरे पास m का स्क्वायर x का स्क्वायर, m का स्क्वायर x का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने a और b लिखा ही नहीं, a क्या मेरे पास mx है और b है मेरे पास 1। ठीक हो गया, a क्या मेरे पास mx और b क्या 1। अब फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ मैं सारा, 2 टाइम्स mx आ गया और साथ में क्या आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 3, डन हो गया। अब ओपन कर लो इसको, 2 टाइम्स x का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2mx प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 3, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करता हूँ मैं, दो काम इकट्ठे करने लगूँ। सबसे पहले तो मैं पहली दो टर्म्स में से x का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ ताकि क्वाड्रेटिक एक फॉर्म में आ सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से x का स्क्वायर कॉमन लूंगा, जब x का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस m का स्क्वायर, 2 प्लस m का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स mx, x की एक ही टर्म थी तो मुझे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, और 3 को मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास प्लस 1 माइनस का 3 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई है, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस m का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2mx माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बन गई है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b क्या है मेरे पास, b मुझे बताओ, ये पूरा b है, ठीक है, माइनस 2m क्या है मेरे पास, b है, माइनस 2m मैंने लिख दिया b के अंदर, b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास 2 प्लस m का स्क्वायर और इंटू सी क्या मेरे पास माइनस का 2, ठीक है। जो भी एक्स के स्क्वायर है साथ है वो ए है, परेशान क्यों हो रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब क्या होगा, ये फॉर्मूला आप खोल दोगे, स्क्वायर आप खोल दोगे, क्या बचेगा 4m का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप कर लो पहले 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो क्या होती है उल्टी पुल्टी, हम क्या कहते हैं इसको, प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस का 8, 2 प्लस m का स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे मल्टीप्लाई करो 4m का स्क्वायर प्लस 8 2 16 प्लस 8m का स्क्वायर, 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा मेरे पास 12m का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये था मेरे पास क्या, डिस्क्रिमिनेंट, ये मेरे पास था डिस्क्रिमिनेंट। अब वो कह रहे हैं कि रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे, इक्वल होने का क्या मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स क्या है, इफ रूट्स आर इक्वल, ठीक है, इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, 12m का स्क्वायर, 12m का स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब क्या कर लो, आप 4 कॉमन करोगे ना, जब 4 कॉमन करोगे तो बन जाएगा 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा कि 4 वहाँ पे जाके डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो बच गया क्या तुम लोगों के पास 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और यही तो उसने कंडीशन दी थी कि हमने शो करना है कि अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं तो फिर ये चीज़ आनी चाहिए, और आ गई, हमने शो कर दिया, ठीक है। तो यही काम था और कुछ भी नहीं करना था इसमें, ठीक है, ऐसे ही परेशान हो रहे थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट देखो, ठीक है, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं मेरा ख्याल है, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं जी, 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, तुम्हारी बुक में। तो मैं पहला पार्ट अभी कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट 2 पार्ट अगली उस पे क्वेश्चन पे, ठीक है, बोर्ड पे, ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट मैंने लिख लिया, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है जी, हमने वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है अगर इसके रूट्स क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल है। हमने इसकी क्या करनी है, फाइंड m इफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉलोइंग जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर इक्वल है। तो सबसे पहले मुझे पता है मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास माइनस का 6 होल का स्क्वायर, ओके, माइनस 4 टाइम्स a क्या है 1 और c क्या है मेरे पास m, c क्या है मेरे पास m, 1 नहीं है, c क्या है m है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4m। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देते हैं, d इज इक्वल टू 0, इसको कर दो 36 माइनस का 4m इज इक्वल टू 0। अब एक तरफ कर लो, माइनस 4m को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, 4m इज इक्वल टू 36, ठीक है, 4m इज इक्वल टू 36 मैंने इधर ला के चेंज करके लिख दिया, ठीक है, 4m इज इक्वल टू 36। आगे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, ठीक है, 4 9 आर 36। तो m की क्या वैल्यू आ गई, फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। हमने कंडीशन लगाई और डायरेक्ट m की वैल्यू निकाल ली। देखा, हमें अगर रूट्स की नेचर पता हो तो हम कैसे वैल्यूज निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक हो गया। तो ये फायदा था हमारा रूट्स पढ़ने का, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो लिखने हैं और वो सॉल्व करने हैं। मैं लिख के आता हूँ। अच्छा भाया जी, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी 2 पार्ट्स भी लिख लिए हैं, ठीक है। तो दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है और तीसरा वहाँ कोने में लिखा है, ठीक है। तो पहले ये दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर तीसरा सॉल्व कर लेंगे, क्या कहते हो, ऐसे ही करें, है ना। अच्छा, क्या करना है, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स इक्वल एंड डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देना निकाल के, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट ले रहा हूँ, d इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, ठीक है। अब b क्या है मेरे पास, बी क्या है मेरे पास, अच्छा मैं डी कैपिटल लूँ स्मॉल लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी डी लिखो, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, बी क्या है मेरे पास, 2 टाइम्स m प्लस 1, 2 टाइम्स m प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास m का स्क्वायर और c क्या है 1, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास d निकल रहा है, ओके। आगे आ जाओ, आगे यहाँ पे अब इसका आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, होल का स्क्वायर 2m होल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a क्या है मेरे पास 2m और b क्या है मेरे पास 1 और प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस 4m का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4m का स्क्वायर। अब इसको करो आप लोग आगे, ये बन जाएगा 4m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4m प्लस 1 माइनस 4m का स्क्वायर। तो ये यहाँ से ये गया उड़, ठीक है। देखो कितनी खुशी मिलती है ना जब कटेंगे, है ना, वाकई बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या बच गया मेरे पास, फिर डिस्क्रिमिनेंट बच गया मेरे पास 4m प्लस 1। अब मैंने क्या करना है, d इज इक्वल टू 0 करना है फॉर रूट्स टू बी इक्वल। तो मेरे पास 4m प्लस 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/4। m की वैल्यू ही निकालनी थी और वो हमने क्या कर लिया, निकाल ली है, ठीक हो गया। अब आगे हमने करना है जी पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 को सबसे पहले तो आपने देख के घबराना नहीं है, ठीक है, आसान पार्ट है, वैसे ही बस इस तरह लिखा हुआ है, ये तो तुम लोगों को अभी पता चलेगा कि कितना आसान है। अच्छा चलो, हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, सुना तो नहीं है ना, हाँ कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा, क्या करना है जी, इसमें भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी ले लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, डी इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। अब मेरे पास b क्या है, बी क्या है मेरे पास, m प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो मेरे पास m प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, m प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है m प्लस 3 और c क्या है मेरे पास m प्लस 1, c है मेरे पास m प्लस 1, ठीक हो गया। आगे चलो, अब इसका स्क्वायर भी ओपन करना है और साथ इधर भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है काम, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं सुकून से, ठीक हो गया। क्या करते हैं, सबसे पहले m प्लस 1 होल का स्क्वायर ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे कोने में आ रहा हूँ। अच्छा, क्या करना है जी, m प्लस 1 होल का स्क्वायर क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। a क्या है मेरे पास m और b है मेरे पास 1, ठीक है, नजर आ रहा है ना, m का स्क्वायर प्लस 2m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जब अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखो, पहले m को इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है, फिर 3 को इसके साथ फिर इसके साथ, डायरेक्ट, अब अलग अलग ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। m का स्क्वायर प्लस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m, प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा, अब 3 की बारी है, ठीक है, अब 3 की बारी है, प्लस 3m प्लस 3, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना अब सीख जाओ, ठीक है। आगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस 2m m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, और यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस 4m का स्क्वायर, माइनस 4m का स्क्वायर, सॉरी पहले हम अंदर से पहले सिंप्लीफाई करते हैं ना, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 इंटू m का स्क्वायर प्लस 4m m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, ठीक हो गया। अब आगे इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m का स्क्वायर, माइनस 4 4 16m और माइनस का 12, ठीक है, माइनस 4m का स्क्वायर माइनस 16m माइनस का 12, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये m का स्क्वायर 1 है, 1m का स्क्वायर और माइनस 4m का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस 3m का स्क्वायर प्लस 2m माइनस 16m क्या बन जाएगा, माइनस का 14m, माइनस का क्या बन जाएगा 14m, और प्लस 1 माइनस का 12 क्या बन जाएगा, माइनस का 11 बन जाएगा। ये क्या था मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल था। अब हमने क्या करना है, d इज इक्वल टू 0 कर देना है, तो इसको 0 के इक्वल कर दो, क्योंकि रूट्स हमें क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, माइनस 3m का स्क्वायर माइनस 14m माइनस का 11 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास, ठीक हो गया।
अब क्या करना है, मैं तो ये कहता हूँ कि माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन जब लोगे ना तो 3m का स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है। माइनस को वहाँ बेच के खत्म कर दो, 3m का स्क्वायर प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमने करनी क्या, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सॉल्व करनी है। डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो कितना सरप्राइज कर दिया इसने, सरप्राइज कर दिया या नहीं कर दिया, कर दिया ना। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें m की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, m की वैल्यूज़ निकालनी है, तो उसके लिए हमें इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ऐसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास सबसे बेहतरीन मेथड है, वो फटाफट से लगा के देखते हैं। तो 11 3 क्या होता है, 33। अब मुझे यार ये तो डायरेक्ट फैक्टराइज आसानी से ही हो गया बहुत, देखो किस तरह, ठीक है। 11 3 33 होता है और मुझे 14 चाहिए, तो 11 3 कोई मैं फैक्टर्स बना लूंगा ना। 11 3 रही तो मेरे पास फैक्टर्स बन गए, देखो वही मल्टीप्लाई करने वाले वही फैक्टर्स बन गए है ना। ये पहली बार हुआ है जब से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया। चलो अच्छी बात है, बहुत आसानी से फैक्टर्स हो गए। अच्छा जी, क्या होगा यहाँ पे, ये प्लस करके मेरे पास 14 बना देंगे। आगे लेके लिखो, अब इसको फैक्टर्स में लिखो, 3m का स्क्वायर प्लस 11m प्लस का 3m प्लस का 11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन करो, पहले में से 3m प्लस 11 आ जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन करो, सिर्फ 1 प्लस 1 कॉमन कर सकते हो, 3m प्लस 11 आएगा, क्योंकि जहाँ से कुछ भी कॉमन ना आए वहाँ से प्लस 1 हमेशा आ सकता है। मेरे दोनों फैक्टर सेम है, यानी मैंने फैक्टराइजेशन सेम की है। अब फैक्टर्स बना के अलग अलग करके लिखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, m+1 इंटू 3m प्लस 11, 3m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू आनी है m की इज इक्वल टू माइनस का 1, और एक वैल्यू आनी है m इज इक्वल टू माइनस का 11/3, ठीक है। अलग अलग फैक्टर्स इज इक्वल टू 0 करके लिखोगे तो यही वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। बड़े हो जाओ। अब m की वैल्यू एक क्या आ गई, -1, और एक क्या आ गई, -11/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट क्या हो चुके हैं, सोल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखता हूँ, उसको फटाफट से सोल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने लिख लिया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस नहीं चलो, अच्छा आसान नहीं बोलना इस बार, अच्छा चलो मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। अच्छा, क्या क्वेश्चन है, शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, यानी इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं, यानी आंसर क्या आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का नेगेटिव आंसर आना चाहिए, ठीक हो गया। मोर एवर इट शोज रिपीटेड रूट्स, वो क्या शो करता है, रिपीटेड रूट्स शो करता है। इफ़ ए डी इज इक्वल टू बी सी, रिपीटेड रूट्स का क्या मतलब है सर, रिपीटेड रूट्स का मतलब है इक्वल रूट्स शो करता है। अगर ए डी इज इक्वल टू बी सी, वो बाद में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन का है सर, ये लिखी है ना यार, ये नजर नहीं आ रही, ये इक्वेशन है ना। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, इससे हमने क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है जी, ये प्रूफ करना है कि नेगेटिव आ रहा है, तभी तो इमेजिनरी होंगे, सही है। फिर आगे देख लेंगे आगे क्या उसने बोला हुआ है। चलो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट वाला चक्कर कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे आता है, d इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। d इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a क्या है, b क्या है, c क्या है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग, फिर तुम लोग परेशान हो जाओगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, में मेरे पास a है, b क्या है मेरे पास 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो b होता है, और c क्या है मेरे पास, जो भी बच जाता है वो c होता है, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। अब थोड़ा सा तंग करके लिखूंगा क्योंकि आगे जो है हमें और जगह चाहिए। अच्छा भाई, तो ये सारा काम मैंने कर लिया। अब d में इसको पुट कर दूँ, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब b यानी इसका स्क्वायर कैसे होगा, 2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी होल का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और c क्या है मेरे पास, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ABCD सही तुम लोगों की रिवाइज हो रही है, ठीक हो गया। आगे चलो, इज इक्वल्स टू, अब क्या करो, ये स्क्वायर अलग अलग कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और साथ इसका स्क्वायर अभी भी लेना पड़ेगा, प्लस बी डी ए सी प्लस बी डी होल का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर d का स्क्वायर, ठीक है। मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है सर, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया है कि a को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस करके b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो, सही हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, और ऐसे डायरेक्ट लिखने में कोई कोताही, कोई गलत बात, कोई बेहूदगी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक हो गया। तो अब इसका भी होल का स्क्वायर आ गया। आगे चलो, 4 टाइम्स, अब इसका होल का स्क्वायर करना है,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए क्या है मेरे पास ए सी और बी क्या है मेरे पास बी डी और बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास बी डी होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस 4 टाइम्स, इसको दोबारा लिख लो सारे को, ए मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर से, क्या कहते हो 4 को मल्टीप्लाई कर दें, हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टाइम्स ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस 4 टाइम्स ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 टाइम्स बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे चलो 4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी सी डी बनेगा ना, और आगे पीछे करके लिखूँ तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे क्या बन गया 4 टाइम्स ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, और नीचे ये आ गया ऐसे का ऐसे ही, ठीक हो गया। अब क्या करना है जी, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 4 टाइम्स ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ए बी सी डी, सही ए बी सी डी तुम लोगों की रिवाइज करवा रहे हैं। 4 बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर, 4 बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स बी का स्क्वायर एंड डी का स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिलेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, यहाँ से ये और ये चला जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। बाकी पीछे क्या बच गया, बाकी पीछे बच गया है 8 टाइम्स ए बी सी डी माइनस 4, ये जो भी लिखा है इसको मैं लिख लेता हूँ, माइनस 4 टाइम्स ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर बचा माइनस 4 टाइम्स बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर बचा प्लस 8 टाइम्स ए बी सी डी बचा, ठीक हो गया। तो अब ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ना डी, डिस्क्रिमिनेंट मैं निकाल रहा हूँ अभी। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन कर लेता हूँ इसमें से, क्या बन जाएगा 4 टाइम्स ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ए बी सी डी। अब चेक करो कि ये कहीं पे हमारे पास होल का स्क्वायर तो नहीं बन रहा, क्यों चेक करो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए बताया क्यों हमने चेक करना है, मैं बाद में बताता हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए डी होल का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बी सी होल का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 टाइम्स ए क्या है मेरे पास 2 टाइम्स ए डी और बी क्या है मेरे पास 2 टाइम्स बी सी। अब चेक करो ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, बन रही है। 4 टाइम्स ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर बिल्कुल बन गई, और ये क्या हो गया जी 4 टाइम्स बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर बिल्कुल, और ये बन जाएगा 8 टाइम्स ए बी सी डी बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए तो मेरे पास एक्स माइनस वाई बोल दो ना, एक्स, और ये आ गया मेरे पास y और ये मेरे पास एक्स वाई, ठीक है। माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई किसके इक्वल होता है मेरे पास एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब क्या होगा मेरे पास एक्स यहाँ पे 2 टाइम्स ए डी माइनस 2 टाइम्स बी सी, 2 टाइम्स ए डी माइनस 2 टाइम्स बी सी होल का स्क्वायर के इक्वल ये आ चुका है, ठीक है। ये रफ काम में करना, नीट पे ये मत लिखना, ठीक है। माइनस यहाँ पे एज इट इज था, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा, तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास किसके इक्वल आ गया माइनस का 2 टाइम्स ए डी माइनस का 2 टाइम्स बी सी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ी सी ऑब्जर्विंग करो, देखो ऑब्जर्विंग कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि यहाँ पे तुम लोग देखो सबसे पहली बात कि ये होल का स्क्वायर है। देखो मैंने होल का स्क्वायर किस लिए बनाया, होल का स्क्वायर का मतलब है इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डालूं, यहाँ पे कुछ भी आंसर आ जाए तो यहाँ पे आंसर इसका क्या बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव। देखो माइनस साइन को फिलहाल छोड़ दो, इसको फिलहाल छोड़ दो, ठीक है। इसका मुझे बताओ इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या जीरो आ सकता है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या जीरो आ सकता है, अभी जीरो वाली चीज छोड़ दो, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इसके अंदर मैं कुछ भी देखो माइनस भी आ जाए अगर अंदर, तो होल का स्क्वायर को क्या कर देगा ऑलवेज पॉजिटिव, और बार मेरे पास हमेशा माइनस लगा हुआ है, बार हमेशा माइनस करके इसको क्या कर रहा है ओवरऑल क्या हो रहा है ऑलवेज नेगेटिव हो रहा है। ओवरऑल वैल्यूज क्या हो रही हैं ऑलवेज नेगेटिव हो रही हैं, और जब ऑलवेज नेगेटिव डी की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या हैं इमेजिनरी हैं, इसके रूट्स क्या हैं इमेजिनरी हैं, इसके रूट्स क्या हैं इमेजिनरी हैं। तो यही तो हमने बताना था कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी, इमेजिनरी ही रूट्स हैं क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, बार एक माइनस साइन हमेशा इसको पॉजिटिव वैल्यू को भी नेगेटिव कर दे रहा है, ठीक है, समझ आ गई होगी। अब देखो वो कह रहा है कि अगर इसके रूट्स रिपीटेड हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स है, मैं पार्ट बी सोल्व कर रहा हूँ, रिपीटेड रूट्स इफ
ए डी इज इक्वल टू बी सी, कह रहा है रिपीटेड रूट इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, रूट्स इसके रिपीटेड हैं यानी सेम है, इक्वल रूट्स हैं, रिपीटेड का मतलब है इक्वल रूट्स हैं, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, रिपीटेड रूट्स इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी इज इक्वल टू जीरो हो और ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए डी की जगह तुम बी सी रखोगे, टू टाइम्स बी सी माइनस टू टाइम्स बी सी होल का स्क्वायर, टू टाइम्स बी सी माइनस टू टाइम्स बी सी जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो और माइनस जीरो भी जीरो हो जाएगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, रूट्स रिपीटेड हैं, तो ये भी हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी देन डी इज इक्वल टू जीरो, प्रूव्ड दैट रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रिपीटेड। ठीक है, रूट्स आर रिपीटेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2 पार्ट से हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, बस लेंथी था और कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में लिखता हूँ, फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने पहला पार्ट भी लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, शो डैट द रूट्स ऑफ, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये इक्वल होंगे अगर b इज इक्वल टू ए सी है। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ जी, होल का स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, ए एक्स होल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए क्या है मेरे पास, ए एक्स है और बी क्या है मेरे पास सी, और प्लस सी बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बी का स्क्वायर और 4bx। ठीक हो गया। अब इसको ओपन कर लो, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। ठीक हो गया। आगे चलो, आगे के चलो, इसको एक्स वाली टर्म को यहाँ पे ले आओ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी एक्स माइनस का 4bx प्लस का सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम x कॉमन कर लेते हैं दरमियान वाली टर्म्स में, क्योंकि हमें x की एक टर्म चाहिए होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस x कॉमन किया तो बन गया 2ac माइनस का 4b, 2ac माइनस का 4b प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं उससे ना कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। b क्या है मेरे पास 2ac माइनस का 4b, 2ac माइनस का 4b। ठीक हो गया, 2ac माइनस का 4b, बिल्कुल हाँ। और c क्या मेरे पास, c का स्क्वायर। ठीक हो गया, डन सर। a इज इक्वल टू a का स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2ac माइनस का 4b एंड c इज इक्वल टू c का स्क्वायर। ठीक है, माइक एक सेकंड में ठीक कर लूँ। हाँ, ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2ac माइनस का 4b कॉमा सी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, मैंने डिस्क्रिमिनेंट लेना है, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। b क्या है मेरे पास, ये वाली सारी वैल्यू 2ac माइनस का 4b, 2ac माइनस का 4b होल का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास, a का स्क्वायर और c क्या है मेरे पास, c का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या करो, ये वाला स्क्वायर ओपन कर लो। कैसे ओपन करोगे, ऐसे ओपन करोगे, a का स्क्वायर ठीक है जी, माइनस का 2 टाइम्स a क्या है मेरे पास 2 टाइम्स ac और b क्या है मेरे पास 4b एंड मेरे पास b का स्क्वायर यानी 4b होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, 4b होल का स्क्वायर और ये साथ क्या बन जाएगा, माइनस 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर, मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 2 16, 16 a b c माइनस 16 ABC। ठीक हो गया। और यहाँ से बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16b का स्क्वायर। ठीक है, 16b का स्क्वायर माइनस 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर। अब ये और ये मेरे पास कट गए, पीछे क्या बच गया, माइनस 16abc प्लस 16b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, रूट्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल तब होने चाहिए जब ये मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ ना, तो जब d क्या हो 0 हो तब मेरे पास क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तभी रूट्स इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ, माइनस 16 टाइम्स abc प्लस 16b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 16 को अगर मैं कॉमन कर लूँ, 16 को अगर मैं कॉमन, 16b कॉमन हो सकता है ना सच में, 16b कॉमन को मैं कर लूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस का ac प्लस का b, सिर्फ माइनस का ac प्लस का b इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा 0 से तो खत्म हो जाएगा, माइनस का ac प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ac को यहाँ पे ले आओ तो b की क्या वैल्यू आ गई, ac, b इज इक्वल टू ac। और ये इसने बोला था कि अगर रूट्स इसके इक्वल है तो b किसके इक्वल आना चाहिए, ac के आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए, और वो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे तुम अब लिख सकते हो जी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, बस इतना ही काम था।
ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट देखो, वो कह रहे हैं कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल रूट्स कब होते हैं? जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा हो, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा हो। अगर जीरो आ जाए तो रियल तो होते हैं लेकिन इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि रियल तो जीरो हो तब भी होते हैं ना, रियल अगर जीरो हो तब भी होते हैं। अच्छा, तुम्हारे बुक में ना ये m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं लिखा हुआ, मैंने ये क्यों लिखा है मैं तुम लोगों को आगे चल के बताता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि रूट्स रियल होने चाहिए। रूट्स रियल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या जीरो की इक्वल हो, तब भी हमारे पास रूट्स रियल ही आते हैं। अनइक्वल और इक्वल की तो उसने बात ही नहीं बोली ना, उसने बोला रियल होने चाहिए, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और अगर इमेजिनरी बोलता तो सब सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए था, तब जीरो भी नहीं होना चाहिए था, तब सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है, समझ आ गई ये बात की, मुझे लगता है। अच्छा, क्या करना है हमने, अब मैंने लेना है जी शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। अब रियल होने के लिए मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b क्या है मेरे पास, माइनस का 2m होल का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास m, और c क्या है m माइनस का 1। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 4m का स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस 4m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन। ये क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4m का स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 4m, ये और ये कट गया, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 4m के इक्वल आ गया। अब बुक में ये चीज गिवन होनी चाहिए, गिवन नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि m की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है। m की वैल्यू क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। अगरचा जब हम m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, अगर हम m जो है एज m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो डिस्क्रिमिनेंट यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4m इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर देखो m की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर आएगा, और पॉजिटिव आंसर आएगा तो रूट्स क्या आएंगे, रियल। अगर जीरो ले लें m की वैल्यू तब भी रियल ही आएंगे। देखो m की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है 4m की वैल्यू, मैं m की वैल्यू जीरो लूंगा तो ये डिस्क्रिमिनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं m की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा तो ये डिस्क्रिमिनेंट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा। समझ आ गई बात की, तो m की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव लेनी चाहिए हमें। अगर हम यहाँ पे देखो उन्होंने नहीं लिखा हुआ, नेगेटिव लें तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, तब रूट्स रियल नहीं रहेंगे, ये बुक में लिखा होना चाहिए, ठीक है। m अगर हम नेगेटिव ले लेंगे ना, अगर देखो m अगर हम नेगेटिव ले लें फर्ज करो, तब रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा अगर m नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा इफ m इज लेस देन जीरो। इसीलिए बुक में ये लिखा होना चाहिए था कि m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और मुझे पता है कि तुम लोग मुझ पे करते हो, ट्रस्ट भी करते हो, बिलीव करते हो, तो मैं कभी तुम लोगों को कोई गलत चीज नहीं बताने वाला, ठीक है। सही हो गया, तो मेरे पास ये कंफर्म हो गया कि m अगर हम हमेशा पॉजिटिव या जीरो ले रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट भी तब हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, सो हेंस रूट्स आर ऑलवेज रियल, हेंस रूट्स आर ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल, ठीक है। डन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये पार्ट नंबर 1 था, ये फटाफट से मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तुम लोगों को समझा भी दिया कि बुक में m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो क्यों लिखा होना चाहिए था। अब मैं पार्ट नंबर 2 लिखता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 भी छोटा सा है वो भी साथ लिखता हूँ, वो दोनों सॉल्व कर देते हैं। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिख दिया है, और तुम्हारी एक्सरसाइज की क्या है, ये लास्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ये आखिरी 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तुम लोगों ने भी शुक्र किया होगा कि इस डिस्क्रिमिनेंट से जान छूटी है। अच्छा, क्या करना है जी, शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। मैंने तुम लोगों को बता दिया कि रूट्स अगर रियल हैं तो तब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, तब ये रूट्स क्या आने हैं, रियल आने हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट मैं निकाल रहा हूँ, d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। अब यहाँ पे b क्या है मेरे पास, a का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या, b मेरे पास a था, और यहाँ पे a क्या है मेरे पास b, और c क्या है मेरे पास a माइनस का b। डन हो गया, इसको अंदर कर दो मल्टीप्लाई, a का स्क्वायर माइनस 4b इंटू a माइनस b, ठीक हो गया। आगे चलो, a का स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab माइनस 4b का स्क्वायर, माइनस 4ab माइनस 4b का स्क्वायर। नाउ चेक, अगर ये चेक करो कि अगर ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा ना। होल का स्क्वायर बना के देख लो, अगर होल का स्क्वायर किसी भी चीज पे आ जाए तो वो ऑलवेज क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, और ऑलवेज पॉजिटिव अगर आंसर आता है तो हमारा डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और हमारा जो हमने प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। तो चेक कर लो ये होल का स्क्वायर बन रहा है या नहीं, इसको लिख लो a होल का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, इनकी जगह छोड़ दो, और प्लस
ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस होगा, ठीक है, प्लस 4b का स्क्वायर, 2b होल का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4b के स्क्वायर को 2b होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखो a इंटू बी, ए यहाँ पे a क्या मेरे पास a और b क्या मेरे पास 2b। अब चेक करो वापस ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है a का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2b 4b का स्क्वायर, ठीक है, मेरी ऊपर वाली इक्वेशन बन रही है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d इज इक्वल्स टू a माइनस टू बी होल का स्क्वायर। अब ये चूंकि होल का स्क्वायर बन गया है तो इसका आंसर क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, या हो सकता है कि हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो भी आंसर आ सकता है ना। अगर b की वैल्यू 1/2 हो और a की वैल्यू मेरे पास हो 1, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। सुनिए मेरी बात, अगर b की वैल्यू 1/2 हो, इक्वेशन में कुछ भी हो सकता है ना, b की वैल्यू 1/2 हो और a की वैल्यू 1 हो, तो वो कट जाएंगे, माइनस होकर 0 आ जाएंगे। और ऑलवेज 0 या हमारे पास पॉजिटिव आ जाए d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर आ जाए, तो इसका मतलब है ऑलवेज रियल रूट्स आएंगे, ऑलवेज रियल रूट्स आएंगे। इक्वल अनइक्वल की बात वो नहीं कर रहा, वो सिर्फ रियल बोल रहा है आप लोगों से। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, इसमें भी हमने रियल रूट्स बताने हैं और कुछ भी नहीं, बस इसको इसी में पार्ट रख लेते। लेकिन चलो नेक्स्ट अलग क्वेश्चन उन्होंने बना लिया, कोई बात नहीं। इसमें भी क्या करना है, हमने उसको अलग रूट्स प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, एक सेकंड, कैसे करना है, d इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे b क्या है मेरे पास, माइनस का a होल का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास, a प्लस b, और c क्या है मेरे पास, माइनस का b होल का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 टाइम्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 4 और माइनस b को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या बन जाएगा, प्लस 4b इंटू ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसका तुम लोग स्क्वायर चेक करने जाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2b होल का स्क्वायर। देखो कुछ भी नहीं, यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस है, तो इसका क्या बन जाएगा, a प्लस 2b होल का स्क्वायर। d किसके इक्वल आ गया, a प्लस 2b होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, और जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे हो सकता है, अगर b की वैल्यू -1 हो और a की वैल्यू 2 हो। अगर a की वैल्यू इक्वेशन में 2 होती और b की वैल्यू -1 आ जाती, तो ये क्या हो जाता, ऑलवेज पॉजिटिव होता, सॉरी जीरो होता। देखो b की वैल्यू -1 -2 और a की वैल्यू 2 -2 क्या आ जाता, जीरो आ जाता। लेकिन अभी इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, d इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसका मतलब है कि रूट्स क्या है, ऑलवेज रियल हैं, रूट्स आर ऑलवेज रियल, ठीक हो गया। तो ये भी तुम लोगों का प्रूव्ड हो चुका है, डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम लोगों का यहाँ पे खत्म हो गया, और एक्सरसाइज 2.3 भी तुम लोगों की यहाँ पे क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो जाओ अब रेस्ट करो, चिल करो, आज का काम अगर पूरा हो गया तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 कल स्टार्ट कर लेना, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दो बराबर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।